अब वृहद ज्ञान की जब हम बात करने जाते हैं तो हमें कई शास्त्रों का अध्ययन पूर्व में करना पड़ता है। इसलिए इसके अंतर्गत त्रिस्कंद आते हैं, होरा, संहिता और सिद्धांत। अर्थात हम होरा की बात करेंगे तो होरा में राशि, ग्रह, भाव, गोचर के क्या क्या कारक होते हैं उसकी बात की जाती है, और उसका इम्प्लीमेंटेशन, उसके क्या सिद्धांत है, उसका कैसा संयोजन है, उसका कैसा इम्प्लीमेंटेशन है, वो सब हम सिद्धांत में सीखते हैं। जैसे पाराशरी सिद्धांत हो गया, जैमिनी सिद्धांत हो गया, उसको लेकर फिर हम लोग काम करते हैं। तो एक क्वेश्चन और निकल के आया आपका कि कैसे जातक कोई आया है तो उसकी पत्रिका कैसे देखना चाहिए। जनरली क्या होता है कि हम जैसे जातक आता है तो उसकी राशि देख ली जाती है, लग्न देख लिया जाता है, तो उसके स्वभाव को पहले पकड़ा जाता है कि ये किस वृत्ति का व्यक्ति है, क्या स्वभाव है, इसका मन क्या कहता है ना। फिर इसकी बुद्धि क्या, मन बुद्धि के अंदर इसके क्या हिलोरे चल रहे हैं उसको देखा जाता है। हाँ, अब भैया ये इस एज का व्यक्ति है तो हमें एज भी देखना है। भाई यहाँ एज की बात है, यदि कोई छोटा बच्चा आया है, उसकी पत्रिका आई है, तो वहां पर हम करियर काउंसलिंग नहीं करेंगे। यहाँ पर कुछ बातें हो सकती है, या तो वो ज़्यादा मस्ती कर रहा होगा, या वह जो बच्चा स्वास्थ्य खराब हो रहा होगा, है ना, या वो अनडिजायरेबल व्यवहार को अडॉप्ट कर रहा होगा। तो हमें वही देखना है उस कुंडली में। फिर हमें पहले एज भी देखनी है। अगर एडोलेसेंस एज का बच्चा आया है तो अब हम बात करेंगे करियर काउंसलिंग की, तो हमें उसी पॉइंट ऑफ व्यू से आगे बढ़ना है। और यदि कोई बड़ा व्यक्ति आया है 40 साल के बाद का या 30 साल के ऊपर का, तो हमें व्यापार की बात करनी है, हमें नौकरी की बात करनी है, हमें प्रमोशन की बात करनी है, तो हमें उन भावों को उठाना है। दसम भाव उठाना है, छठा भाव उठाना है, लग्न उठाना है। तो ऐसे ग्रहों को हम लोग डायरेक्ट देख लेते। तो एक तो देखिए, ज्योतिष के साथ जो ज्योतिषी है वो साइकोलॉजिस्ट भी होना चाहिए, उसका दृष्टिकोण भी ठीक होना चाहिए। यदि उसका दृष्टिकोण ठीक होगा तो तब वो उस जातक को देख पाएगा।